दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम प्रकृति के मूल उद्देश्य के एक पहलू के बारे में विचार करेंगे। विद्वानों ने उसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बनाई। और कहानी क्या थी? एक तोते को ये सिखाया गया कि वो बोलता है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, मुझे फंसाएगा, मैं फंसूंगा नहीं, मैं उड़ जाऊंगा। इस तरह से वो ये रटना सीख गया। लेकिन कालांतर में उसकी प्रसिद्धि हो गई कि एक तोता है जो बोलता है। बहेलिये ने उसकी बातें सुनी और विचार किया कि देखते हैं ये समर्पित है या नहीं है। बहेलिये ने जाल बिछाया, तोता उस पर बैठा और अपना वृतांत सुनाता रहा और बहेलिये ने उसको पकड़ लिया और चल दिया। तब भी वो यही वृतांत सुनाता रहा। ऐसी स्थिति मनुष्य की हो गई है। जो कथा उपदेशक हैं वो प्राण आहुति के द्वारा हमें समझाते नहीं हैं, क्योंकि अगर प्राण आहुति दी होती तो हमारे ब्रह्मरंध्र से वो हमारे शरीर, मन और बुद्धि को कंट्रोल करती। अब शरीर, मन, बुद्धि कंट्रोल हुए नहीं। कार्य हमने सफलता से किया नहीं। उच्चारण हम बार बार करते रहे, लेकिन वो उच्चारण ऐसा ही रहा जैसे एक पूरी पैक में चीनी को अच्छी तरह एयर टाइट करके बंद कर दें और उसको पानी में डाल दें, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाता। अब क्योंकि हमने कर्म तो किया ही नहीं, सिर्फ हमने जीवा से उच्चारण किया है और वो उच्चारण भी निरर्थक रहा, क्योंकि ना उसने हमारे मन को प्रभावित किया, न मन की वृत्ति को प्रभावित किया, न शरीर को प्रभावित किया। इसलिए हम उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन अगर हम ऋषि मुनियों के कहे अनुसार समर्पित हो जाते, क्रियाशील हो जाते, उनके निर्देशों का पालन करते, तो हमारी ये दीन स्थिति ना होती। आज एक साधारण आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है, लेकिन एक 100 करोड़ कंपनी कई हजार के टर्नओवर में जाती है। अब ये पता नहीं है कि वो देश के लिए काम कर रही है या किसी और उद्देश्य के लिए। जबकि जो किसान है वो सबके लिए कार्य कर रहा है, सबके लिए अन्न का उत्पादन कर रहा है, लेकिन वो बदहाल है कार्य करने के बावजूद भी। ये गाल बजाने के बावजूद इतने खुशहाल हैं, इतने रिसोर्सेज इनके पास हैं। अगर ये एक गांव भी गोद ले लें तो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हैं और उसी पब्लिसिटी का नाम है भाषण देना। मनुष्य को भाषण की आवश्यकता नहीं है। या तो मनुष्य को राशन की आवश्यकता है या दया की आवश्यकता है।
और दया, आदमी की दया नहीं चाहिए उसको तो ईश्वर की दया चाहिए, क्योंकि ईश्वर में वो हुनर है, वो शक्तियाँ हैं जो इसको मॉडिफाई कर सकती हैं। और जब ये आदमी मॉडिफाई हो जाता है, ईश्वर की शरणागत चला जाता है, तो इसकी एफिशिएंसी बदल जाती है, और जो इसकी एफिशिएंसी आती निकलने के बाद वो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए उपयुक्त होती है। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। वो व्यक्तिगत रूप से ध्यान करे, सामाजिक रूप से कहानी ना बताए। व्यक्तिगत रूप से जाप करे, सामाजिक रूप से कहानी ना बनाए। अधिकतर महात्मा लोग बताते हैं, मैं इतने दिन ऐसा रहा, इतने दिन ऐसा रहा, इतने दिन मैं समाधि में रहा, लेकिन उसका फल क्या हुआ? क्या उन्होंने किसी भी एक ऐसे शिष्य को तैयार किया जो 7 या 10 दिन बिना खाए रह सके? या उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जो किसी हॉस्पिटल को डोनेट कर देते कि वो मरीजों को ठीक कर देते, उनकी जीवनी शक्ति को बढ़ा देते? नहीं, सिर्फ कहते रहे कि भगवान आएगा ठीक करेगा, और मैं आ गया हूँ तो आप ये समझ लें कि भगवान ही आ गए हैं। ये इतनी बड़ी भ्रांति आ गई है जिसकी वजह से हम अपना जीवन निरर्थक बिता रहे हैं। कर्म की दिशा ही पलट गई है। जहाँ सत्कर्म होने चाहिए वहाँ तामसिक कर्म पर ज़्यादा जोर है। आज अगर एक आदमी 1000 करोड़ रुपए छोड़कर मर जाता है तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक आदमी बीमारी की हालत में पड़ा पड़ा बिस्तर पर 6 महीने ये गिनता रहे कि हे दुनिया के मालिक, मुझे उठा ले, मेरी प्राण शक्ति निकाल दे, गिनता रहे क्षण क्षण, उसका जीवन का कोई महत्व नहीं। लेकिन एक आदमी अगर आनंदित हो जाए सुबह उठते ही कि हे ईश्वर, आपने मुझे मनुष्य का जीवन आज फिर दे दिया, कोटि कोटि नमन, कोई अच्छा कार्य मेरे द्वारा करा ले ताकि मैं तुम्हारी चरण धूलि लेकर समाज के लिए कुछ करने लायक बन जाऊं। तब देखें कि आपकी विचारों की शक्ति तोते से बिल्कुल अलग हो जाएगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ध्यान करें, जाप करें। आपको खुद एहसास करना पड़ेगा कि ध्यान हो गया है। कैसे हो गया है? समर्पित करते ही हो गया है। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी तकनीक की। यही जीवन का उद्देश्य है। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।